लॉकडाउन के टाइम पे भी बैठे बैठे मुझे लगा कि कुछ करते हैं। गरीबी देखा, पापा रोड में काम किए, मम्मी को होटल पे काम करने के लिए आना पड़ा। मुझे खुद नहीं पता था कि क्या मैंने सच में शुरू किया है कुछ। रूम पे बैठा रहूंगा ना एक पूरा दिन तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। परिस्थिति खराब, एकदम परिस्थिति खराब। पापा को जब भी देखे होश संभाले तो दाढ़ी में देखे। ये भी रीजन है कि पैसे नहीं होते थे कि हर रोज सप्ताह जा जा के सैलून में सेविंग करा सके। किसी ने सच ही कहा है कि किसी के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। आज के जो हमारे मेहमान हैं, उनकी खासियत ये है कि वो लोगों को खूब खाना इन दिनों खिला रहे हैं और लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। इनके साथ आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं इनके जीवनी पर कुछ कहना चाहूंगा। भला हो उस माँ का जिन्होंने इनके कर्मों को वो प्रेम दिया। भला हो उस पिता का जिन्होंने बचपन में ही इन्हें संघर्ष करने की प्रेरणा दी। और भला हो उस भाई का जो हमेशा इनके पीछे बरगद की पेड़ की तरह खड़ा रहा। मेरे साथ है वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल नितेश। बहुत बहुत स्वागत है नितेश जी आपका। तो हाउ डू यू लुक बैक टू योर जर्नी? इट्स अ लॉन्ग जर्नी। कैसे, कहाँ से शुरुआत हुआ आपका? मुझे लगता है मेरी जर्नी कब शुरू हुआ मुझे खुद भी नहीं पता चला, क्योंकि ये कोई सोचा समझा एक जर्नी स्टार्ट करना ऐसा कोई प्लान नहीं था। अच्छा। बस ये हो गया। अच्छा। जी। तो इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ कि हाँ इस टाइम से मैंने शुरू किया, क्योंकि मैंने जब शुरू किया तो मुझे खुद नहीं पता था कि क्या मैंने सच में शुरू किया है कुछ। ये बस एक तरह का एक एंटरटेनमेंट था, एक तरह का एक लगा था कि हाँ चलो बस स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ प्लान नहीं था मेरा। तो ये जर्नी 2 साल पहले आपने शुरू की और 2 सालों में आपने एक माइलस्टोन अचीव किया। 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है दो आपके दो यूट्यूब साल, में। हाँ दो तीन साल कह सकते हैं। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले मैं एक कह सकते हैं टीचर या शिक्षक बनने का जर्नी था मेरा। अच्छा। जी, मैं बीएड कर रहा था उस वक्त संजय इंग्लिश कॉलेज रांची से। अच्छा। अच्छा। व्हाट ए कॉन्सिडेंस! हम मैं भी बीएड किया हूँ और आप जिस कॉलेज से पढ़े मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ। अच्छा अच्छा। तो जब आपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की तो ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे फूड ब्लॉगिंग करना है, क्योंकि और भी सेगमेंट्स थे जिस पे आप काम कर सकते फूड थे? ब्लॉग अगर यूट्यूब शुरू करना कहिए और फूड ब्लॉग स्टार्ट करना कहिए, मैंने सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा। वो एक हुआ था क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था तो हमारे सबके घर पे कुछ अच्छा अच्छा पकता था। हम्म। सब कोई घर पे रहते थे, आप लोग भी घर पे होंगे तो आप हम्म। लोग भी घर पे कभी कुछ कुछ बना रहे होंगे, तो हमारे घर पे भी कुकिंग का काम चल रहा था। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा थोड़ा क्रिएटिव रहना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ। अभी भी घर पे भी मैं रहता हूँ ना, तो अगर मेरा पूरा दिन खाली चला जाए तो मुझे अंदर से बड़ा खराब लगता है कि अच्छा। आज मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, आज मैंने कुछ काम नहीं किया। मुझे चाहिए कि मैं कुछ करूं, कुछ क्रिएटिव करूं, कुछ मतलब आप काम करूं। थ्रस्टी है काम के लिए, हाँ मतलब आप कि एंगेज रहना चाहते हैं। मैं अगर ना सड़ा हुआ बोरिंग सा घर पे रूम पे बैठा रहूंगा ना एक पूरा दिन तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। अच्छा। तो वही चीज था लॉकडाउन के टाइम पे भी बैठे बैठे मुझे लगा कि कुछ करते हैं। तो मैंने अपना फोन उठाया और जैसे कि कुछ भी, क्योंकि मैंने अपना मास्टर्स किया है बीएचयू से अच्छा। लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पे। अच्छा। अच्छा। तो मैंने सोचा कि अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी ठीक करने के लिए कुछ कुछ वीडियोस बनाते हैं। तो मैं इंग्लिश में कुछ कुछ बोलता था और एक कुकिंग का, जैसे मसाला कोल्ड ड्रिंक बना लिया या फिर हम्म। मिल्क शेक बना लिया, ऐसे करके अच्छा। वीडियो बना के अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में डालता था। अच्छा। तो वो मेरे व्हाट्सएप में जो फ्रेंड जुड़े हुए थे वो उस चीज को देखते थे। अच्छा। तो 4-5 वीडियो मैंने व्हाट्सएप पे डाला तो व्हाट्सएप पे लोग मुझे रिप्लाई करने लगे कि नीतीश इसको व्हाट्सएप पे डालने के बजाय तुम यूट्यूब पे डालो। हम्म। तो 2-3 लोग बोल रहे थे पर मैं उसको बातों को ध्यान नहीं दे रहा था कि मुझे सच में यूट्यूब पे ये वीडियोस को डालना चाहिए। तो पोर्ट्रेट फॉर्मेट में ही मैं वीडियोस बनाता था। अच्छा। तो 3-4 वीडियोस के बाद ना एक मेरा फ्रेंड मुझे कॉल करके बोलता है कि जितने भी 4-5 वीडियोस तुमने डाले हैं व्हाट्सएप स्टेटस पे वो हम्म। मुझे दे दो, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। हम्म। फिर मुझे लगा कि मेरे बनाए हुए वीडियोस मैं किसी दूसरे को दूं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उसको अपने ही यूट्यूब पे डालता हूँ। फिर मैंने वो सारे वीडियोस यूट्यूब पे डाल दिए। अच्छा। और यूट्यूब पे 4-5 वीडियो एक ही बार में डाले और एक बार में भी किसी में भी अच्छे व्यूज नहीं गए। अच्छा। लेकिन उसके बाद इतना श्योर हो गया था कि हाँ चलो यूट्यूब पे डाला जा सकता है, मुझे अपलोड करने आ चुका था। अच्छा। क्योंकि मैं जीरो था, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था यूट्यूब कैसे रन करते हैं, तो मैं अच्छा। खुद ही सीख रहा था। अच्छा। तो इस तरीके से यूट्यूब वहां से स्टार्ट हुआ। फूड ब्लॉगिंग इसलिए क्योंकि एक तरह से मैंने बताया कि फूड का वो चल रहा था और हमारे
मेरे पिताजी भी थे जो थे वो 1990 में, मतलब कि आज हम्म। से 35 साल पहले उन्होंने अच्छा। एक होटल शुरू किया था। अच्छा। और मतलब कि यहाँ हम रांची में? रांची में नहीं, मतलब हमारा घर गुमला जिला में पड़ता है, तो वहां पे शुरू किया था। अच्छा। पापा मेरे वेल मतलब एजुकेटेड थे, ग्रेजुएशन उन्होंने संस्कृत में किया था। हम्म। बट उस वक्त उनको नौकरी नहीं मिल पाई थी, तो मेरे पापा लोग चार भाई हैं। तो चार भाई में दो आर्मी में थे और दो बिजनेस में थे कह लीजिए, तो मेरे पापा जॉब में नहीं थे। अच्छा। हाँ। तो वो मतलब कि उस टाइम पे मतलब दादी घर में भी वो उतना स्थिति मजबूत नहीं था। तो पापा शादी के बाद मतलब कि कुछ कुछ काम तलाश करते थे, कभी किसी के पास गुमटी में काम कर लिया, अच्छा। तो कभी रोड बन रहा है कंस्ट्रक्शन तो वहां काम कर लिया। तो इस तरीके से छोटा छोटा काम वो करते रहते थे। अच्छा। बट मतलब कि बहुत मिडिल का लोअर मिडिल क्लास से हम लोग थे उस वक्त अच्छा। पे। तो ये सिचुएशन था, तो फिर जाके वो 1985 में उनकी शादी हुई थी आफ्टर 5 इयर्स। आई थिंक 1985 या 1984, आई डोंट मतलब कि रिमेम्बर कि एग्जैक्ट क्या डे अच्छा। वो ईयर था। हम्म। बट आफ्टर फ्यू इयर्स उन्होंने होटल का बिजनेस शुरू किया 1990 में, मेरे जन्म से पहले ही। अच्छा, आपके जन्म से पहले ही। मेरे जन्म से पहले 1990 में ही वो स्टार्ट हो गया था। तो मैंने जब होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरे पापा कुकिंग कर रहे हैं, ढाबा चल रहा है, होटल चल रहा है, पेड़ के नीचे का खाना बन रहा है, प्लास्टिक का छोटा सा होटल है, मम्मी भी खाना बनाने में लगी हुई हैं। हम्म। तो खाना बनते हुए, कुकिंग होते हुए तो हम लोगों ने देखा ही, तो हमें तो मुझे तो कुकिंग शुरू से आती है। हम्म। एक बेसिक कुकिंग मुझे शुरू से आती है, क्योंकि वो आप हर रोज वो देख रहे हो, तो आपको सीखने की सीखने की जरूरत 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 नहीं नहीं है, है। हाँ। और मम्मी बताती है कि जब स्टार्ट हुआ था होटल, तो फर्स्ट डे जो इनकम हुआ था वो 35 रुपया हुआ था। अच्छा। 35 रुपया बेचे थे पापा लोग। अब एकदम परिस्थिति खराब, एकदम परिस्थिति खराब। पापा को जब भी देखे होश संभाले तो दाढ़ी में देखे। तो अच्छा। मम्मी बताती इसके पीछे भी रीजन है कि पैसे नहीं होते थे कि हर रोज सप्ताह जा जा के सैलून में सेविंग करा सके। तो सैलून जाना ही छोड़ दिए थे और दाढ़ी रखना शुरू कर दिए थे। और उसके बाद आजीवन वो दाढ़ी रखे, जब तक वो थे तब तक उनका एकदम भयंकर टाइप का दाढ़ी, अच्छा। सरदार लोग जी जैसे हाँ होते हैं ना, हाँ सरदार जी हाँ। जैसे मेरे पापा की दाढ़ी हुआ करती थी शुरू से ही। तो ये स्ट्रगल की प्रेरणा कहीं ना कहीं पापा से मिली हाँ, तो आपको? पापा मतलब मेरे वेरी हार्ड वर्किंग, मम्मी पापा दोनों हार्ड वर्किंग। उसके बाद हम लोग को पढ़ाना लिखाना सारा कुछ उसी से होता हो गया। आफ्टर फ्यू इयर्स मतलब कि वो ठीक हो चुका था वो सिचुएशन, मतलब कि होटल एक मतलब उस बिजनेस परिस्थिति से आप उबर चुके उभर थे? चुके थे। जब मैं स्कूल मैंने जब होश संभाला तो मैंने कभी गरीबी नहीं देखा। अच्छा। अच्छा। मेरे जन्म से पहले मम्मी पापा ने खूब गरीबी देखा। पापा हम्म। रोड में काम किए, पान दूसरों के पान गुमटी में काम किए, दाढ़ी बढ़ाना पड़ गया, मम्मी को होटल पे काम करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि मम्मी तुरंत होटल में काम करने नहीं आई थी हम्म। पापा के साथ। वो देखी कि पापा का बिजनेस चल रहा है और उनको जरूरत है मम्मी की, तब मम्मी मतलब कि आने लगी। यानी मम्मी शुरू से कोऑपरेट कर रही थी कोऑपरेट पापा से? शुरू से कर रही थी। आपकी जर्नी मतलब फैमिली का अगर देखते हैं तो एकदम हिंदी फिल्मों की जैसी है। मेरे ये सब चीज के बारे में न्यूज़पेपर में भी लोग छापे हैं वहां के, जो मतलब अच्छा। कि वो ग्राफ उसके बाद जो ऊपर हुआ ना, हाँ। मतलब कि काम करते गए, गुमला में जमीन खरीदे, जमीन खरीद के पक्का घर बनाए पापा, हम्म। फोर व्हीलर खरीदे 2004 में। इट्स लाइक ए जीरो टू हाँ, हीरो मतलब जर्नी। कि और उसके बाद वहाँ के कुछ पत्रकार थे, पापा लोगों को देखते थे शुरू से, तो वो छापे हुए थे, हम्म। पेपर में भी आया था ये चीज हम्म। कि इस तरीके से इनका परिश्रम रहा और ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद मुझे लगता है मैं क्लास 9 या 10 में था, हम्म। तब पता चला कि पापा की किडनी की प्रॉब्लम, पापा को मेरे 10 साल से शुगर का प्रॉब्लम था। अच्छा। हाँ, तो शुगर जो ऐसे बीमारी आप जानते हैं कि हाँ, उसके उसमें वजह से आपको किडनी किडनी में भी वगैरह इफेक्ट डैमेज पड़ने लगता करता है, है। किडनी को भी डैमेज और करता उतना वो केयर नहीं कर पाते थे, रांची बार बार आ पाना, इलाज कराना, उनको इतना पता था कि उनको शुगर है, बट वो उतना रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं है। लेने वो लगे। अपने पर कम ध्यान दे रहे हाँ। थे और आप लोगों की जीवन अच्छा हाँ, उसके तो लिए और संघर्ष उसके कर रहे बाद ना पता चला कि एग्जैक्ट हम लोग को पता चलता है अचानक से कि पापा की दोनों किडनी फेल है। थे। तो आपकी आई एज क्या थी उस समय? मैं रहा होगा आई थिंक 16 साल का, 16 साल? 16-17 साल का। मेट्रिकुलेशन हो चुकी थी आपकी? मैट्रिक में ही था मैं, 9 क्लास में, मैं 9-10 में रहा था। अच्छा। हाँ, और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा था। अच्छा। पढ़ाई मेरा, मैं गुमला डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था, 6 या 7th रैंक था मेरा जब मैंने मैट्रिक लिखा अच्छा। था। स्कूल का तो स्कूल से जब 50 साल हो गए थे स्कूल को, तब तक उतना परसेंटेज कोई नहीं लाया था जितना मैंने लाया था। तो मैं पढ़ाई में पूरा डेडिकेटेड रहता था। अच्छा। स्कूल लाइफ में मैं कभी मतलब सेकंड नहीं आता था। तो मेरा बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड जो रहा था स्कूल में वो बहुत अच्छा रहा था। जैसे मैंने 10th पास किया उसके बाद फिर आई थिंक 2012 February 2 को पापा का ये हुआ, डेथ हुआ। तो आज अगर आपके पापा होते तो आप पे बहुत प्राउड करते हैं। प्राउड करते ही वो इसलिए उस क्योंकि मूवमेंट को नहीं देख पाए जो और आज। मैं एक बार किसी जगह मैंने बताया भी था कि
अभी क्या होता है ना, आजकल मेरा यूट्यूब चैनल फूड पे ही है। इनफैक्ट शुरू से फूड से शुरू हुआ था, अभी भी फूड पे ही है। हम्म। मैंने इसको अलग क्षेत्र में जाने नहीं दिया, और मैं कोशिश भी करूंगा कि मैं फूड फेस्टिवल जो ये रहता है नहीं, यही। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ और जिस तरह से अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से आप यहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर को बहुत जी, प्रमोट कर रहे कोशिश मेरी हैं। रहती है कि मैं अपने पाथ से डेविएट ना करूं। और मैं वही बता रहा था कि आज के डेट पे मैं किसी ढाबे या होटल पे जाता हूँ ना, और वहां पर भी देखता हूँ कि एक माँ है जो खाना बना रही है, उसके हस्बैंड उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे वही विजुअल याद आता है कि अरे ये चीज तो मैंने देख देख के मैं बढ़ा हूँ, यही चीज तो मैं अभी दिखा रहा हूँ और उसी पल को मैं जी रहा हूँ। तो मुझे मैं जब भी मैं वीडियो बनाने जाता हूँ, मैं मम्मी मम्मी को वीडियो कॉल करता हूँ कि मम्मी देखो यहाँ पे खाना बन रहा है। तो उन मम्मी को भी पता चल जाता है कि ये वही उसी चीजों को रिकॉल कर वही रहा है। स्ट्रगल जो आ, आपने देखा वो खींच कर आपको हाँ, ले और जाता है। अगर मेरे वीडियो से उन स्ट्रगल कर रहे जो कपल लोग, हैं या हाँ, जो भी लोग हैं, उनके उनको लाइफ मेरे में वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प चेंजेस आए। होता है ना, हाँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो मैंने इनके लाइफ में अपने वीडियो के थ्रू थोड़ा प्रमोट करके थोड़ा बाकी कंट्रीब्यूट लोगों को किया। यहाँ पे आने को कहा, और इनके बिजनेस को ऊपर उठाने में थोड़ा सा मदद रहा मेरा। तो मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझता हूँ कि मुझे भगवान ने ऐसा बना के भेजा है कि मेरे वीडियोस के थ्रू और ये इम्पैक्ट होता है। और बहुत लोगों ने मुझे कहा भी है कि नीतीश जी आप वीडियो बना के गए, उसके बाद बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। तो कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि आपने कहीं जाकर वीडियो बनाया और उसके बाद उनकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आ जी गए जी जी। और फिर आपको उनसे मिलना हो गया, ऐसा कभी संयोग हुआ बना है, है? हुआ है। बिरसा चौक में ही एक है जो ठेले पे लगाते हैं, उनके वीडियोस हम लोगों ने किए थे। बहुत नॉर्मल सा बेसिक का वीडियो किया था, और उनके वीडियोस में आई थिंक 6-7 लाख व्यू चला गया, और उनका बहुत ज्यादा भीड़ होने लगा। तो फिर उनसे मैं जब मिलने के लिए गया तो बहुत इमोशनल थे, एकदम आंख में आंसू था उनका, एकदम डब 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 आंसू टाइप का आ रहा है। और बोल रहे हैं मतलब कि आपके वीडियो से बहुत अच्छा हुआ भैया, हाथ वाथ जोड़ रहे हैं। मैंने भैया आप अच्छा बनाते हो, आप अच्छा खिलाते हो, इसलिए लोग आपके पास आ रहे हैं। मैंने तो बस एक छोटा सा वीडियो डाला जिसको थ्रू लोग आप तक आप पहुंच तक पाए। पहुंचे। आपका चीज अच्छा है, आपका मेहनत अच्छा है, आपका क्वालिटी अच्छा है, इसलिए लोग आपके पास आ रहे हैं। बट वो मेरे लिए बहुत है, मतलब कि मुझे बहुत अच्छा मानते हैं कि आप एक जरिया बने कि आप उस जरिए से लोगों को हमारे तक पहुंचा सके। तो मुझे भी खुशी होता है कि वीडियो अच्छा किया और उनके लिए एक अच्छा, वो अभी उनका ठेला से एक अच्छा पीछे में एक पूरा रूम लेकर ये अच्छा, कर रहे हैं। इतना हाँ ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। हाँ, बहुत बहुत उनका बहुत अच्छा खासा इनकम है, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आपने बीएड किया उसके बाद आप टीचर बन सकते थे या उसी कैरियर में कुछ ओरिएंटेशन कर सकते थे, उस फिर यूट्यूब आपकी जर्नी स्टार्ट कर जी दी। जी। और तो अभी आपको लगता है कि यूट्यूब में कैरियर बनाया जा सकता है? पिछले ना मैंने ये क्वेश्चन मुझसे शुरू में पूछा जाता था, तो मैं श्योर नहीं था। बट अब मैं श्योर हूँ कि हाँ, यूट्यूब से आपको अच्छा अर्निंग हो सकता है। जब मैंने बीएड किया और मैंने ना, मुझे ये भी लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया कि पहले मैंने अपने एजुकेशन कंप्लीट किया। मैं टॉपर रहा था, जेवियर्स में मेरा एडमिशन हो गया, 11th 12th भी मैंने जेवियर से किया है, ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया। अच्छा। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया बीएचयू से, फिर मैं बीएड किया। आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीएड आई वाज टीचिंग आल्सो। तो टीचिंग में मुझे बहुत कम सैलरी मिलती थी। आपको पता है कि अगर आप एक हम्म। गवर्नमेंट टीचर नहीं हो तो आपको कितना ही बहुत, पैसा मिलता है, हाँ। बहुत कम मिल रहा था। और जब यूट्यूब किया तो यूट्यूब भी मेरे इंटरेस्ट का चीज बन गया। मैंने खुद सीखा, एडिटिंग सीखा, अपलोडिंग सीखा, थंबनेल बनाना, टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, कैसे अपलोड करना है, टाइमिंग वगैरह सब कुछ मैंने खुद से जितना मैं सीख पूरा सकता था। डिटरमाइंड थे कि मुझे यूट्यूब करना है तो करना है। नहीं, मैं एक बार इस फील्ड में अगर आ गया, अपलोड करना शुरू कर दिया, तो शुरू समय से था कि अगर डालना शुरू किया, एटलीस्ट 1,000 सब्सक्राइबर तो करके छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो तो करना था, और देखना है कि सच में क्या यूट्यूब से पैसे आते हैं। और जब तक अपनी अकाउंट में पैसा ना आए तब तक बिलीव नहीं बिलीव करना नहीं है। होता है। आप बोलो, वो बोले, कुछ भी बोले, भाई मेरे अकाउंट में आएगा तब तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने सही से डाला था और मेरे पे भी आ रहा है पैसा। मेरे अकाउंट में जब पैसे आए तब रियलाइज हो कि हाँ पैसे आते हैं। घर में भी लोगों को थोड़ा श्योर हो गया। मेरी मम्मी तो बहुत डर रही थी, क्या क्यों तुम अकाउंट नंबर सब दे रहे हो। बोले मम्मी ऐसे भी अकाउंट में मेरे पैसे तो है नहीं, कुछ होने वाला है नहीं, तो घर छोड़। में कंफ्यूज थे लोग जब आप घर ये देखो, करियर को? ये जो चीज है यूट्यूब नई जनरेशन की चीज है, मम्मी लोग को नहीं पता चलता है कि क्या है क्यों है। तो उनको, उनका मन में आशंका होना जाहिर लाजमी भी सही है ना बात। कि एक नई चीज है, और उनको आपके लिए केयर है, फिक्र है, इसलिए वो आपके लिए बोलते भी है कि आप जो कर रहे हो पूर्व वो देख लो किस ठोक बजा के वो सही चीज है कि नहीं। आजकल के इस फेक इतने चीजें फ्रॉड हो रही है, उस चीज में अगर वो अगर संदेहपूर्ण स्थिति में भी थे तो मुझे लगता है कि वो लाजमी है। बट मेरे अकाउंट में पैसे आए,
3 साल पहले, 3 साढ़े 3 साल पहले, और उसके बाद से आने के बाद वो लगातार जो सिलसिला है वो कभी टूटा नहीं, हर हर महीने पैसे आए। और अब तो काफी अच्छे पैसे आ रहे हैं कि मैं अब टीचिंग जॉब की तरफ एक बार पलट के अब नहीं देख रहा हूँ, आगे ही देख रहा हूँ, क्योंकि टीचिंग जॉब भी अच्छा है। इन फ्यूचर में भी मैं कुछ कोचिंग खोलूँ, साइड में अपना कुछ रन करूँ बच्चों के लिए। बट फिलहाल मेरा फोकस है कि हाँ चलो इस चीज पे काम करते हैं, इसमें भी मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, इसमें अपने झारखंड के कल्चर को प्रमोट कर रहा हूँ, वहाँ रहने रहन सहन जो संस्कृति है हमारी उसको दिखा रहा हूँ। अभी सोहराई फेस्टिवल आने वाला है, वो हम लोग दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ और आई थिंक मुझे अच्छा लग रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस चीज कितना को। वक्त लगा था 1,000 सब्सक्राइबर पूरे 6 महीने। 6 महीने लग गए थे। 6 महीने लगे थे मुझे 1,000 सब्सक्राइबर करने में। किसी किसी को ज्यादा लगता है, किसी किसी को 2-3 महीने में भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना कंसिस्टेंसी उसमें काम कर रहे हैं और किन चीजों पे आप काम कर तो रहे हैं। कोई अगर नया यूट्यूबर्स आता है जी। इस फील्ड में, तो उसके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है जो आपने फेस किया? किन सब बातों को उन्हें ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है कि कोई नया यूट्यूबर है ना, पहले बात क्या होता है कि मुझे क्यों ये एक चैलेंज की तरह नहीं लगा, क्योंकि मैंने तो बस ऐसे ही किया था। मुझे तो पता था कि मैं एक टीचर बनूंगा, 11th-12th को पढ़ाऊंगा, 60-70 हजार मेरी सैलरी होगी। मैंने जगह से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, ये यूट्यूब बस टाइम पास है। तो मेरे दिमाग में वो यूट्यूब से पैसा कमाने का कीड़ा नहीं था। और जब कोई नया यूट्यूबर डालता है वीडियो ना, पहला वीडियो डालेगा सोचेगा कि पैसा कब आएगा। वो बहुत इम्पेशेंस होते हैं, है ना, उनमें धैर्य नहीं रहता है। उनको लगता है कि 10 वीडियो डाले अभी तक व्यू नहीं जा रहा है, छटपटाने लगते हैं वो लोग। नीतीश जी बताइए ना, प्रमोट कीजिए ना, मेरा कुछ बता दीजिए ना, बोल दीजिए ना मेरे बारे में कि लोग हमको सब्सक्राइब कर ले। कर्म पे विश्वास नहीं करते तो हैं। वो लोग ना इस फील्ड में इसलिए आए क्योंकि उनको पैसा पैसा चाहिए, चाहिए। उनको कमाना है। और तो आपका पैशन था। हाँ, तो अब मेरा पैशन भी नहीं किया, मैंने बस ऐਵੇਂ ही डाल दिया था। अच्छा। वो धीरे धीरे सीखते सीखते उसमें इंटरेस्ट आया। शुरू में तो इंटरेस्ट भी नहीं था ना, यूट्यूबर बनने का कौन सोच के आता है। ठीक है, तो मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था। धीरे धीरे जब करने लगे तो लगा कि ये तो वही चीज है, हर दिन जगह पे घूमना होता है, जाना होता है, एक्सप्लोर करना ऐसे भी पसंद है, खाना बनाना ऐसे भी अच्छा लगता है, देखते हुए बड़े हुए हैं। तो मेरे लिए वो चीज शायद इसलिए वो 6 महीने का टाइम पता नहीं चला और करते चला गया, क्योंकि वो एक इंटरेस्ट की चीज थी। आजकल लोग देखते हैं अच्छा फूड ब्लॉगिंग में ज्यादा व्यू है, चलो फूड ब्लॉगिंग कर लेते हैं। वाले कभी खाया नहीं है मीट मछली, लेकिन हाँ। एक वेजिटेरियन लोग भी फूड ब्लॉगिंग में आ जा रहे हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि फूड ब्लॉगिंग में व्यू जा उन्हें रहा ये है। भी नहीं पता कि कौन सा हाँ, इंग्रेडिएंट क्या होता है, कैसे बनता है, प्रोसेस तो भी पता नए नहीं। यूट्यूबर्स के लिए यही है कि वैसा देखा देखी वाला काम मत कीजिए, आराम से रहिए, आराम से काम कीजिए। अगर आप अपने काम पे विश्वास है, आपको एकदम कॉन्फिडेंट है, तो व्यूज जाएगा, चैनल मोनेटाइज होगा, पैसा भी आएगा। यहाँ झारखंड में अगर आप सभी व्यंजनों को देखें तो आपका फेवरेट कौन सा व्यंजन है? मुझे सबसे अच्छा धुसका लगता है। धुसका। हाँ, एकदम गरम गरम धुसका हो, एकदम ऐसे फाड़ो तो धुआं निकले पूरा, और आलू चना का सब्जी हो, और जब उसमें डुबाए और खाए तो एकदम तृप्त हो जाए मन। अच्छा। एकदम पूरा विजुअलाइज करके आपको बता मैंने दिया आपका ना। एक वीडियो देखा था, वहाँ एक फॉरेन डेलीगेशन आया था, उसे आप धुसका खिला रहे थे। हम्म। बाद में उन्हें यहाँ का जो राइस बियर है हड़िया भी पिलाया वो आपने। कल्चर है हाँ, वहाँ का झारखंड में, कल्चर। शादी में जाओ, करमा हाँ। में जाओ, सरूल में जाओ, सब जगह हड़िया कैसा देखते अनुभव था उन लोगों का? हैं। दे वर वेरी हैप्पी कि हाँ चलो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस वो ले रहे हैं जो आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा कभी। था। ठीक है, और इंडिया क्यों जाना जाता है फॉरेन कंट्रीज में? यहाँ के सिविलाइजेशन के लिए, यहाँ के कल्चर के लिए, यहाँ के ट्रेडिशन के लिए। और वही चीजें हम उनको दिखा रहे हैं, तो अच्छा है। वो वेस्टर्नाइजेशन और वो कैफे और वो मॉल उनको नहीं पसंद है। वो रांची आएंगे तो आप न्यूक्लियस ले जाइए, मॉल ऑफ रांची ले जाइए, आप यहाँ के 5 स्टार रेस्टोरेंट पे लेके जाइए, उनको जरा सा भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देवर लाइक कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो डे टू डे लाइफ में वो करते ही हैं। बट उनको खेतों में ले जाइए, गांव में ले जाइए, मार्केट में ले जाइए, वो चीज वो देखना चाहते हैं। वहां जाके जाते हैं वो फोटो वीडियो करने लगते हैं। अच्छा। अगर आप मॉल में लेके जाइए तो उनका फोन भी नहीं निकलेगा, पर फोन वो तब निकालते हैं जब वो विलेज एरिया में जाते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन उनसे छूटा हुआ है। और वो नई चीज जब वो देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको, उनको ट्रेडिशन देख के। तो मुझे भी लगता है कि उनको अब हमारा कल्चर ही हमारे लिए एक धन है, कह सकते हैं। अच्छा। हमारा रिच झारखंड का जो कल्चर है उसको हमें संजो के रखना चाहिए। बहुत जरूरी है। अच्छा, आप पीते हैं हड़िया? मैंने ना एक बार 1 चम्मच हल्का, एक्चुअली आई एम अ टी टोटलर। मैं अच्छा। गुड़का गुटखा, दारू, बियर, सिगरेट, कोई भी नशा मैं कभी नहीं किया हूँ, अच्छा। क्योंकि मुझे कभी मन ही नहीं किया है।
और हड़िया भी मैंने आज तक कभी चखा नहीं। कभी अंदर से एक इच्छा होता है ना किसी किसी को कि मुझे चखना है, मुझे पीना है, हाँ मेरे हाँ। अंदर वो आया नहीं कभी कि अच्छा। कर वो पीना है, शायद पता नहीं क्यों। तो मैंने कभी हड़िया वैसा मैंने पिया नहीं है। बट आई थिंक एक बार मैंने वो सूंघा, मुझे स्मेल अच्छा नहीं लगता है, आई एम अच्छा। सॉरी, बट हाँ मुझे नहीं लगता है, ये मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है। बट जो पीते हैं उनके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ओकेजनली अपने फेस्टिवल या वगैरह में वो करते हैं, तो आई रेस्पेक्ट, आई टोटली रेस्पेक्ट, बट मैं नहीं पीता हूँ। हमारे यहाँ तो जो शादी विवाह होती है उसके कस्टम और रीति रिवाजों में भी हाँ इसका है। उपयोग होता है, आप जी तो जी। देखते ही होंगे। अच्छा, इतनी लंबी जर्नी है आपकी और हर सफलता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बलिदान मांगती है। हाँ। इस लंबी जर्नी में आपको कौन सा ऐसा चीज लगता है जो आपने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस किया? अ, शुरू से कहीं न कहीं था कि एक जॉब वगैरह करना है, बट कोई ऐसा सैक्रिफाइस मैंने नहीं किया है। हाँ, आज के डेट पे लगता है कि बिना थके, बिना रुके आपको मंजिल तक पहुँचना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि पीछे मुड़ के देखते हैं तो लोग आपको पुश कर रहे होते हैं कि नीतीश आप आगे बढ़िए, आप अच्छा कर रहे हैं। हम्म। तो वो पीछे आने का मन नहीं करता है, और उनके प्यार और वो स्नेह ही है जो मुझे और आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और जब लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो ऐसा कुछ कर रहे हैं। और मैंने सेक्रीफाइस ऐसा कुछ खास किया नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया और इसके लिए मुझे करना पड़ा। मैं एंजॉय करते हुए इसको आगे बढ़ रहा हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये कर रहा हूँ। और ये सारे मेमोरीज मैं जब 3 साल 4 साल पहले का वीडियो उठा के देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अच्छा यहाँ पे ये गलती करता था मैं, अब ये सुधारना है। तो मैं अपने आप को सुधारने और अपने आप स्टिल मैं जो करता हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे हम्म। लगता है कि अभी भी बहुत सारी गलतियां हैं मुझ में, आप बहुत खुद ही सारी, क्रिटिसाइज करते हैं। यस बहुत सारी कमियां यही हैं, आपकी बहुत सारी, सफलता का राज है। आई डोंट नो, बट है ऐसा चीज। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों को मैं सुधारूंगा तो शायद और आगे अच्छा करूंगा, और कोशिश है कि मैं अपने आप में और सुधार करूं। कौन सी वीडियो आपकी वायरल हुई उसके बाद लोग नीतीश को पहचानने लगे? आई थिंक शुरू में क्या था ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जब मैंने शुरू किया तो मैं सोचता था कि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट दिखाने हैं, हम्म। कैफेज, हम्म। रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट। हम्म। लेकिन जब मैंने ओरिजिनल ट्रेडिशनल फूड दिखाया ना, तो उसका पिट्ठा, छिलका रोटी, मड़वा रोटी, हम्म। ठीक है, रुगड़ा खुखड़ी, हम्म। और ये वीडियो थी अजय मेम्बा की, अच्छा। देसी झारखंडी हाँ। खाना, और वो खाने का वीडियो ज्यादा वायरल हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में लोग हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है फूड है उसी को उसको देखना देखो। चाहते हैं, उसी को ये कर रहा। फिर उसके बाद मैंने उसके तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया कि जो आपके ऑडियंस को डिमांड है, अगर आप उसको फुलफिल करेंगे तो ऑब्वियसली आपका चैनल और ग्रो करेगा, कि वो क्या चाहते हैं। अभी मैं जयराम महतो जी से मिलने के लिए गया, मैं हम्म। पॉलिटिकली बहुत न्यूट्रल रहता हूँ। अच्छा। ठीक है, किसी पार्टी को, जैसे इलेक्शन से पहले भी हमें बहुत सारा आ रहा था कि आप इस हम्म। पार्टी को समर्थन करते हुए इनको प्रमोट कीजिए, उनको प्रमोट कीजिए, दोनों तीनों पार्टियों से हमें ऑफर आ रहे थे। बट हम लोगों ने सारे ऑफर को मना किया था कि नहीं, हम लोग किसी भी पार्टी को प्रमोट नहीं करेंगे। बट हमारे ऑडियंस अभी चाह रहे थे कि आप जयराम महतो जी से एटलीस्ट मिलिए, हम्म। उनकी क्या जर्नी है, उनका क्या संघर्ष है, शायद उनसे बात करके बाकी लोगों को सीखने और सब। उनको मोटिवेट होने में कुछ मिलेगा, हम्म। मदद मिलेगा। तो इसलिए हम लोग उनसे भी मिलने के लिए गए थे। तो उनसे मुलाकात करके भी बहुत अच्छा लगा। तो ये ऑडियंस की डिमांड थी, ये हमारे दर्शकों की डिमांड थी, इसलिए मैं अच्छा। गया। खाने पीने से उसमें कोई लेना देना नहीं था, अच्छा। बट दे वांटेड मी कि मैं वहां जाके मिलूं उनसे। हम्म। तो आप एक बार अपने ऑडियंस की सुनिए कि वो करना, आपको देखना किस रूप में चाहते हैं, आप उनकी बातों को समझिए, एक कनेक्शन 1 to 1 बिल्डअप होगा, तब और भी ज्यादा आप ग्रो करेंगे। वो जी। चाह रहे हैं कुछ, आप दिखा रहे हैं कुछ, तो फिर वो कनेक्शन टूटने लगेगा। उनकी बातों को वो चाह रहे हैं कि हाँ, वर्षा ऋतु मैम से मिलना है, सुप्रिया जी से मिलना है, पवन रोज से मिलना है, हम्म। आप चाहते हैं झारखंडी खाना दिखाइए, स्ट्रीट फूड दिखाइए। तो मैं उनकी बातों को सुनता और वही मैं करता हूँ। अच्छा। मेरे दर्शकों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे शुरू शुरू कुछ नहीं आता था। हम्म। उन्होंने बताया कि नीतीश जी आप जहाँ जाते हैं वहाँ का एड्रेस जरूर डालिएगा। फिर हम्म। मैंने उनकी बातों को सुन के मुझे हाँ ये सही बात बोल रहे हैं, एड्रेस डालने लगा। फोन नंबर डालिएगा, मैं फोन नंबर डालने लगा। उन्होंने बोला कि प्राइस क्या है वो बताइएगा, मैं प्राइस बताने लगा। उन्होंने बोला कि मसालों का स्वाद बताइए कि हाँ अदरक लहसुन जीरा गोलकी का फ्लेवर आ रहा है, तीखा है, बहुत गर्म है। उन सब बातों को मैंने सीखा है बोलना। तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरे सारे दर्शकों का कि उन्होंने मुझे सिखाया है कि नीतीश ये होता है तरीका। और उनकी बातों को मैं सुनता हूँ, कमेंट का रिप्लाई जितना हो सके मैं करता हूँ। बहुत का तो आजकल नहीं हो पा रहा है, हम्म। क्षमा चाहूंगा, बट मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहूँ।
अब जिंदगी में चेंजेस आए ये 2 सालों में जब आप सफल हो गए हैं, आपको लगता है कि यूट्यूब ने आपकी लाइफ को बदला है? मैंने कहा ना कि मेरे माता पिता ने मेरे जन्म से पहले संघर्ष देखा, पर हम लोगों को कभी कोई कमियां नहीं आने आने दी। हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरी दीदी है, शी इज डूइंग पीएचडी फ्रॉम रांची यूनिवर्सिटी, जस्ट अभी कंप्लीट होने वाला है। मेरे भैया है, ही इज वेल सेटल्ड, अभी उनका एक रेस्टोरेंट है, वही होटल जो पापा ने शुरू किया था भैया ने संभाल लिया है। अच्छा खासा उनका बिजनेस है। और मैं जब से देखा हूँ कि हमें हर चीज पूरा हुआ है। जब मतलब कि जन्म के 2-3 साल के बाद ही पापा ने अच्छा पक्का मकान बना दिया, 4 व्हीलर गाड़ी खरीद के रख दी। तो हर चीज पूरा हुआ है, जो हर फेस्टिवल में अच्छे अच्छे ड्रेस मिल रहे हैं, अच्छे जगह घूमना फिरना हो रहा है। तो यूट्यूब के बाद मतलब कि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि बहुत परिस्थिति खराब थी उसके बाद मेरे यूट्यूब से बहुत कुछ अच्छा हो गया। बट हाँ, जो अच्छा था उससे और अच्छा हुआ, ये अच्छा। कहेंगे हम लोग कि अ, मैंने भी अभी घर घर वगैरह बना तो उसमें बहुत हेल्प हुआ यूट्यूब मनी से। तो ये सारे चीज हुए हैं। मे बी आप 4 व्हीलर का प्लानिंग है, जल्दी एक और अच्छा 4 व्हीलर आ जाएगा। ऑलरेडी अभी तो घर पे दो दो है 4 व्हीलर, अच्छा। फिर एक अभी और आ जाएगा। अच्छा नितेश, हैव यू एवर फेल्ट एलोन इन योर लाइफ while started when you started struggle? अलोन, हाँ ये। नो नेवर। मेरे फैमिली तो शुरू से सपोर्टेड थे। मेरे फैमिली में था कि एक ये फ्रीडम ना शायद आज के बच्चों को नहीं मिलती है, फैमिली सपोर्ट, जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, बच्चे सोचते हैं कि घर में क्या करे कहेंगे। और शायद सपोर्ट इसलिए भी क्योंकि मेरा एजुकेशन कंप्लीट था। ठीक है, तो मम्मी लोग भैया लोग हमेशा सपोर्ट किए कि अगर आपको जो करना, आपको बिजनेस खोलना आप बिजनेस खोलो, आपको डांस क्लास खोलना आप डांस क्लास खोलो, आपको जॉब करना आप जॉब करो, आपको यूट्यूबर बनना आप यूट्यूबर बनो, आपको जो मर्जी सो करो। कैरियर को लेके पूरा फ्रीडम था पूरा परिवार फ्री, से, पूरा फ्री। यानी पूरा हाँ, कॉपरेशन था मेरे भाई पूरे। ने कहा कि तुम कुछ नहीं करोगे ना तो लास्टली हम लोग दोनों भाई मिलकर एक अच्छा बिजनेस रन करेंगे। अच्छा। एंड ही इज अभी भी वेरी रेडी कि हाँ तुम सब छोड़ छाड़ के अगर मेरे साथ बिजनेस में आते हो ना तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग दोनों भाई बिजनेस को लेके जा रहे हैं। बट अगर वो देख रहे कि मैं इस चीज को करने में खुश हूँ, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, भले तुम इतना ही कमा रहे हो, बट तुम खुश हो तो हम खुश हैं। तो वो चीज था। उसके बाद मेरे कजन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड सर्कल है, जो कि मेरी टीम है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी टीम के एक एक मेंबर मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और मेरे जितने सब्सक्राइबर, तो मैं कभी अलोन तो कभी नहीं फील किया, कभी नहीं। अच्छा। हमेशा मुझे लगा कि मेरे साथ तो बहुत कुछ है। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बादल, बिट्टू, सूरज, पीयूष, अंशु, सचिन, मेरे भैया, बहुत कुछ, अनुराग भैया, आलोक भैया, इतने सारे लोग हैं ना। मतलब बहुत लोगों का, धीरज, मनीष, शुभम, इतने सारे लोग हैं कि अगर हमारे मेंबर्स की बस मैं बात करूं तो 15-20 लोग हैं। हमारा जब मीटअप होता है तो सब कुछ वो लोग संभालते हैं। अच्छा। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आपको कौन सा व्यंजन बनाना बहुत पसंद है जो आपको आपके दिल के बहुत करीब पता है? है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आई एम वेरी गुड शेफ, आई एम वेरी गुड कुक, मैं कुछ भी हम्म। खाना बना सकता हूँ। लेकिन मेरे घर वाले सोचते हैं कि इसका बनाया हुआ तो भाई भगवान ही खाए। पर वो मुझे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरा, तुम्हारा बनाया हुआ हम लोग खाएंगे, नहीं नहीं नहीं, तुम ही खाओ भाई। खास करके मेरे भैया, मेरी दीदी, मम्मी तो हाँ। पहले भी उससे कुछ बोलती नहीं है। बट उन लोग को लगता है कि हम जो बनाएंगे ना वो खाना उतना टेस्टी नहीं होगा या उसमें कुछ गड़बड़ होगा। बट मुझे, मैं सब कुछ बनाता हूँ। मैं अंडा बनाता हूँ, मैं चिकन बनाता हूँ, मैं सब्जी बनाता हूँ, दाल चावल सब कुछ मैं बना सकता हूँ। फेवरेट क्या है आपका? मैं चिकन वगैरह बहुत अच्छे से बना लेता हूँ। हाँ, अच्छा। मुझे काफी मजा में, आई एम ओकेजनली मतलब कि ट्राई टू कुक समथिंग, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा कुछ कुछ बना ही रहे। कभी कभी मेरा मूड करके कि हाँ आज खाना बनाना है तो मैं बना देता हूँ। इतना बना सकता हूँ कि मैं अपने खुद को सरवाइव कर सकता हूँ, इतना तो मान श्योर। लीजिए कि आप किसी आइसोलेटेड आइसलैंड में हैं, जी है ना? जी जी। सिर्फ जहाँ सिर्फ आप अकेले, कोई नहीं है, ठीक है। ठीक है? हाँ। वहाँ आप कुक करना चाहते हैं, जो भी आपको जो आपके दिल के बहुत करीब हो वो डिलीशियस फूड आप बनाना चाहते हैं। तो आप किसे खिलाना चाहेंगे वहाँ पर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो? अच्छा, एक एक आदमी आ सकता है खाने के लिए मतलब? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। जी। आपकी माँ, हुँ, आपके कोई बहुत प्रिय मित्र, हुँ। या आपकी गर्लफ्रेंड। आइसोलेटेड जगह है। आई थिंक मेरी मम्मी तो ना मेरा खाना, आई डोंट थिंक कि वो लाइक करेगी बहुत ज़्यादा। हम्म। हाँ, है ना?
और आइसोलेटेड जगह पे हैं तो फैमिली के साथ, मैं मम्मी के साथ समय बिताना चाहूंगा, जहाँ पे मेरी दीदी भैया भाभी मम्मी सबको, और मैं सबको साथ में खिलाना चाहूंगा। लेकिन आइसोलेटेड जगह पे ऑब्वियसली मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाना चाहूंगा, और अच्छा। उसको देख के मेरी माँ भी खुश होगी कि हाँ चलो बेटा कुछ अच्छा खिला रहा है किसी लड़की को, तो शी इज हैप्पी, तो उनको हैप्पी करने के लिए मैं गर्लफ्रेंड को लेके जाना चाहूंगा, तो इससे मेरी माँ खुश होगी ज्यादा। मेरे जो ऑडियंस थे उन लोग कह रहे थे कि ये जरूर पूछिएगा कि नीतीश कब शादी करने वाले हैं। ओ हम क्योंकि तो, लोगों को लगता है कि जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो हमारे समाज में यही देखा जाता है कि उसका दूसरा जो मेरी मेरी मम्मी ना, चर... मेरे दोस्त लोग तो कह रहे हैं कि आजकल आप अपने हर वीडियो में अपने शादी का प्रमोशन कर रहे हो, कि आपको अब शादी करना है एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड गर्ल। तो आई थिंक यहाँ भी मैं प्रमोशन करते हुए, मैं बहुत सिंगल हूँ और शादी करने के लिए एकदम रेडी हूँ। तो आप लोग रिश्ता भेज सकते हैं, सर को कांटेक्ट कर दीजिएगा, कमेंट में बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो हाँ, वेरी सून, जैसे ही कोई वैसे हमें साथी मिल जाती है तो हम लोग जल्दी से शादी कर लेंगे। अच्छा, नीतीश पिता याद आते हैं? याद आते हैं, मुझे लगता है वो मेरे साथी हैं, ऐसा मुझे लगता है। हर हर समय मुझे लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं, वो मेरे आसपास है, और मैं उनको महसूस करता हूँ, ऐसा लगता है। हाँ, हर हर समय मुझे लगता है, सपनों में भी मेरे बहुत बार मैंने अपने पापा से बातचीत किया है। मुझे लगता है कि वो स्पेशली एक समय निकाल के आते हैं। कोई ऐसी मेमोरी जो पिता के साथ आपने शेयर किया हो और अभी याद बहुत आती है? अक्सर क्या होता था, मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता था, तो वो चीज लगता है कि हाँ पापा भी होते तो शायद मैं उनके साथ कुछ वीडियोस जरूर बनाता, और उनके साथ ये मतलब कि बातें करता। वो बहुत मतलब कि कभी कभी ना उनका मूड बहुत मजाकिया हो जाता था, काफी बच्चे टाइप का बन जाते थे हम लोगों से, काफी मजाक वजाक करने लगते थे, खेलने लगते थे। तो उस टाइप के थे वो, बहुत जिंदा दिल इंसान थे, बहुत दिलचस्प इंसान। अच्छा, आपको लगता है कि भारत के जो खान पान है, जो ट्रेडिशनल फूड है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाया जा सकता है? बिल्कुल दिलाया जा सकता है, और हमारी कोशिश तो है। और पहचान नहीं है, पता है अभी हम लोग बनारस गए थे, और बनारस में आपको पता होगा कि फॉरेनर बहुत कोई आते हैं, तो हमारे कुछ फॉरेनर लोगों से बातचीत भी हो रही थी, हम लोग उनको इनवाइट भी कर रहे थे कि वी आर फ्रॉम झारखंड एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट यू झारखंड। तो उनका क्वेश्चन था कि वेयर इज झारखंड, कहाँ है झारखंड, वी डोंट नो अबाउट द झारखंड। उनको झारखंड ही नहीं पता है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 25 लोगों को अगर मैंने पूछा होगा कि वी आर फ्रॉम झारखंड एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट यू झारखंड, 25 में से 25 फॉरेनर्स को तो पता ही नहीं झारखंड के बारे में। दे नो, दिल्ली जानते हैं, केरला जानते हैं, आपका कश्मीर उनको पता है, मुंबई उनको पता है, कोलकाता उनको पता है, ठीक है, ये सिटीज ये उनको पता है, पर झारखंड रांची उनको नहीं पता है। आई अभी थिंक इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कहीं पे कि झारखंड, उनको कश्मीर के लोगों को जाके पूछिए, मुंबई में जाके पूछिएगा तो उनको बस कभी सुना होगा झारखंड के बारे में, बट उनको फूड के बारे में तो दूर दूर तक नहीं पता होगा कि इतना वास्ट कल्चर है हमारा, और इस इतने वेराइटी ऑफ फूड है, और इतने हेल्दी फूड है, नहीं पता होगा मुंबई दिल्ली के लोगों को भी। चलिए, आप तो अभी जो काम कर रहे हो उससे बहुत पहचान मिल रही है लोगों को, और यहाँ के लिट्टी ट्रेडिशनल खान चोखा पान से सबको पता है, बिहार का लिट्टी चोखा इज इंटरनेशनली फेमस, इंटरनेशनली फेमस, ठीक है, नेशनली इंटरनेशनली फेमस। उसको रिकॉग्निशन मिल हाँ, चुका है। जब फॉरेनर भी आए थे, गुलाब जामुन उनको पता है, जलेबी उनको पता है, पर पिठा रोटी, मड़वा रोटी, धुतू, छिलका कुछ नहीं पता है, धुसका उसका कुछ नहीं पता है। तो झारखंड में अभी आप ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, अब आपका व्हाट इज नेक्स्ट? मुझे ना मतलब मुझे खुद फॉरेन कंट्री जाके इंटरनेशनली पहचान दिलानी है, सो आई एम ट्राइंग टू विजिट समवेयर आउट ऑफ इंडिया, जहां पर मैं खुद कुछ धुसका उसका के स्टॉल लगा के वहां कुछ दिन वो बेचूं हाँ। फॉरेन कंट्री में, तब जाके कुछ रिकॉग्निशन मिलेगी, और मैं वहां पे कुछ ब्लॉगिंग करूंगा कि टुडे इज माय डे वन एंड नाउ आई एम इन अमेरिका, कनाडा समवेयर, और यूरोप का किसी कंट्री में, और 10 दिन जाके ब्लॉगिंग करूंगा, वहां के लोगों को सिखाऊंगा, वहां के लोगों को खिलाऊंगा, और कुछ करूंगा उस टाइप का। तो मेरा बहुत दिन से, 2 साल से प्लान है। आई थिंक अब आई एम नाउ कैपेबल कि मैं फॉरेन कंट्री विजिट कर सकता हूँ इजीली, तो वेरी सुन मैं जाके कुछ करूँ, कि ताकि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करने का, मैं हमेशा ना कुछ अलग करने का सोचता हूँ। आपने देखा होगा एक वीडियो, पता नहीं देखा है कि नहीं, मैं फ्लाइट पे धुसका खा रहा था। देखा हूँ मैं। हाँ, है ना। उसमें आप ट्रेडिशनल ड्रेस में भी थे, झारखंड एक के बार, धोती हाँ, और जी जी। कुर्ता में तो आप ट्रेवल ये कर सब रहे थे। कोशिश क्यों, ये सब क्यों करने का जरूरत है, क्योंकि मैं अंदर से चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत नाम हो इसका, कुछ लोग देखे तो कुछ समझे कि हाँ व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। तो ये चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई आई होप कि ये थोड़ा सा इसको पहचान मिले और लोग इसके बारे में जाने। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए खाने का, तो मैं 3 ऑप्शन दूंगा, आप बताइए कि आप
कहाँ का खाना खाना पसंद करेंगे? नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन फूड? आई थिंक नॉर्थ इंडियन में फूड। नॉर्थ इंडियन। नॉर्थ इंडियन फूड आप में क्या आपको पसंद है, कभी आप खाए? मैं तो वही छोला भटूरा कुलचा वगैरह। साउथ अच्छा। इंडियन का थोड़ा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आता हाँ है हाँ थोड़ा सा। हाँ। और इधर का आपने क्या ये बोला था ना, ये ये नॉर्थ असम। ईस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट। उधर का तो थोड़ा नॉनवेज थोड़ा ज्यादा मुझे ये लगता है, डर लगता है खाने का, वो बहुत थोड़ा सा ये रहता है। तो ये सेफ साइड में मुझे लगता है नॉर्थ का रहेगा। इतना आप रेस्टोरेंट घूमते हैं, खाना भी बहुत खाना पड़ता है आपको, तो कहीं ना कहीं आपका ये एपेटाइट बहुत स्ट्रांग होगा। ये आपने कभी ऐसा हुआ है कि मतलब ये खाना? आपने बहुत सही बोला कि खाना बहुत खाना पड़ता होगा। हाँ। पड़ता होगा ये जो वर्ड है ना, वो ये बहुत सही बोला कि खाना खाना पड़ता होगा मतलब आप मजबूरी में खा रहे हो, खाना पड़ रहा है। और एग्जैक्टली मुझे खाना पड़ता है। मैं ना बहुत बार जाता हूँ तो रेस्टोरेंट में देखता हूँ ओ चाउमीन चिल्ली बर्गर पास्ता सैंडविच, आज भी मुझे यही खाना पड़ेगा। तो फिर भी मुझे खाना है तो मैं खा लेता हूँ, क्योंकि वो क्या होता है ना, ठंडा हो जाता है हम्म। खाना। खाना ऑल्दो बहुत उनके हिसाब से बहुत टेस्टी बन के आता है, बट क्या होता है कि टेबल पे जैसे खाना बन के आया तो वो वेटर लेके आएंगे, फिर वेटर उसको रखेंगे, हाँ। फिर हम लोग उसका फोटोज करेंगे, फिर उसका वीडियोस करेंगे, फिर हम्म। सामने से करेंगे, तब तक खाना ठंडा हो जाता है। अच्छा। तो टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है हमारे लिए। पर आप एक नॉर्मल कस्टमर की जाओगे तो खाना टेबल पे आया, ना यू आर ईटिंग, हम्म। हमें उसका 10 फोटो एंगल से खींचना पड़ता है, 10 वीडियो बनाना पड़ता है, अपने साथ लेके फोटो करके पोस्ट देके ऐसा करना पड़ता है, तब तक खाना आधे घंटे में ठंडा हो जाता है। अच्छा। तो मोस्टली वी ईट वेरी कोल्ड, मतलब ठंडा वाला खाना। और उतने देर में पेट में जो चूहे कूद रहे हैं वो हाँ भी हाँ, शांत हो वो जाते होंगे। देख देख के वो हो जाता है। तो और रोज दिन खाना है ना, आप आज यहाँ खाएं कल वहां खाएं, तो ये चीज तो करना पड़ता कभी है। पेट बट खराब हुआ है आपका खाना खाने एक के बार बाद? हुआ है, एक बार। अच्छा। खराब नहीं हुआ था, मतलब कि आई थिंक वो भी मेरी ही गलती थी कि हम लोग जोना फॉल गए थे, वही जर्मनी से जो आए थे उनको लेके, और जोना फॉल में हम लोगों ने खाना पीना खाया भरपेट। हम्म। और उसके बाद जस्ट आफ्टर खाना के बाद हम लोग वापस गाड़ी से आए, कार से आ रहे थे, और कार से आने के बाद शायद थोड़ा सा जर्किंग वर्किंग हो गया होगा, आते आते फिर मुझे रांची में वोमिटिंग हुआ था। तो अच्छा। वो हुआ था। मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कम खाऊं, मैं सच में बहुत कम खाना खाता हूँ। आज मैंने क्या खाया है, मैंने आज राइस खाया है और थोड़ा सा चिकन खाया है, अच्छा। बस। नो ब्रेकफास्ट, और आई थिंक डिनर भी मेरा बहुत कम लाइट रहेगा। तो मैं बहुत कम खाना खाता हूँ। लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ। भाई इतना सारा खाना रहेगा, मैं सारा का सारा थोड़ी ना खाऊंगा। मुझे अपने हेल्थ का कॉन्शियस है कि नहीं। 10 लोग मुझे कमेंट लिखते हैं, हम्म। इतना खाना खा रहे हो ना, एक दिन देख लेना तुम्हारा ये बहुत गलत हश्र होगा, इतना चिकन मटन खा रहे हो। भाई आई नो कि मुझे अपने हेल्थ की फिक्र है और मुझे कितना खाना अब तो है। आप फूड पार्टनर लेके जाते हैं तो इसलिए। मुझे मुझे पता है कि मुझे कम खाना है, तो मैं अपने शरीर का बखूबी ख्याल रखता हूँ। और ये मैं बड़ा चालाक हूँ, तो मैं हाँ। बोका थोड़ी हूँ कि मैं बस खाना ठूस के खा लिया। रोज दिन कौन खाना खाएगा। तो मैं अपना जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं? मैं वर्कआउट करता हूँ थोड़ा बहुत, बट मैं जिम नहीं जा पाता। आई थिंक मैं जिम पर्सन कभी बन नहीं पाऊंगा, मुझे लगता है वो हार्ड वर्किंग एकदम कट्स वट्स हम्म। बॉडी, मुझे शायद वो मुझसे नहीं हो पाएगा। बट हाँ, मैं थोड़ा सा जैसे केयर करना, मतलब सुबह को थोड़ा सा नींबू गर्म पानी और शहद मिला के वो पी लिया, हम्म। ठीक है, कुछ फ्रूट्स खा लिए, थोड़ा सा वो योगा वोगा कर लिया, थोड़ा पैदल चल लिया, या तो सीढ़ी उड़ी से थोड़ा कसरत कर लिया ऊपर नीचे होके, तो या तो स्ट्रेचिंग कर लिया, वो सब मैं कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसा हुआ है नीतीश कि किसी शादी में आप बिन बुलाए मेहमान बन के, हम में से यस, सब कभी ना ये कभी ये ये मेरा एक्सपीरियंस किया है बड़ा कि बिन इंटरेस्टिंग स्टोरी। बुलाए? मेरे एक्चुअली क्या था ना, मैं बीएचयू में पढ़ रहा था, ठीक है, और मैं बीएचयू में जस्ट शिफ्ट ही हुआ था, मुझे 10 दिन हुए थे। तो हम्म। मेरा जो रूममेट था उसका हम्म। बर्थडे था। हम्म। तो उसका बर्थडे था, तो उसने मुझे कहा कि शाम को हमें बर्थडे पार्टी में जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके 10 दोस्त थे, तो हम लोग सारे लोग चले गए रिंग रोड के साइड, बनारस में। रिंग रोड के साइड गए और किसी रेस्टोरेंट में चले गए। रेस्टोरेंट नहीं, थोड़ा सा ढाबा टाइप का था। अब मैंने क्या देखा कि 10 के 10 वो लोग बैठ गए और सारे लोग मतलब कि बियर वगैरह पीने लगे। अब मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार यहाँ तो खाने पीने का कुछ है ही नहीं, सब बियर वगैरह पी रहे हैं, ये क्या बात हो गया, ये कैसा बर्थडे पार्टी है। तो मैं बोला कि आप लोग एंजॉय करो, मैं बाहर रोड में घूम रहा हूँ। तो मैं तैयार वार तो था ही बर्थडे के लिए, मैंने देखा बगल में शादी हो रही है, तो मैं वो शादी में घुस गया। हम्म। मैंने बोला कि भूख लगी है, वो लोग तो सारा कुछ खा नहीं रहे हैं हम्म। और पीने वोने के लिए बैठ गए। अब मैं तैयार हुआ था, भूख लगी थी, शादी हो रही थी बगल में, ऐसे भी मैं क्या करता रोड पे, मैं घुस हम्म। गया शादी में। हम्म।
फिर जम के वहां बनारसी पान से लेके लिट्टी चोखा, मेन कोर्स, स्टार्टर, सारा कुछ मैंने खाया। अच्छा। खूब सारा फोटो वोटो खिंचाया, दूल्हा दुल्हन सबसे मैं मिल लिया सर पूरा। जब तक मैं खा पी के खत्म कर लिया, वो लोग का हो गया। फिर वो लोग खाना ही नहीं खाए वो लोग। फिर अच्छा। मुझे कहा कि चलिए आप लोग उधर ही खिला देंगे, मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो खा लिया है। फिर उन लोग के साथ में वापस आ गया। तो इस तरीके से मैं एक अननोन शादी में घुसा था, पता नहीं कौन दूल्हा दुल्हन था, आई डोंट नो। तो ये स्टोरी थी। अच्छा, क्रिकेट देखते हैं कि नहीं आप? मुझे क्रिकेट में ना जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि कौन कौन अभी इंडियन टीम के क्रिकेटर्स हैं। बाकी ये धोनी वगैरह को तो पता है, बट आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन, आई एम सॉरी, बट हाँ ये सच है। फिल्में देखते होंगे? फिल्में देखता हूँ हाँ, बहुत कम, बहुत मतलब कि मूवी। लास्ट टाइम आपने कौन सी फिल्म देखी? अभी ये पुष्पा मूवी मैंने देखी पुष्पा। थी हाँ। आपके फेवरेट हीरो कौन है? मेरे फेवरेट हीरो राजकुमार राव। राजकुमार। हाँ, वो मुझे अच्छा लगता आपको देखते हैं कि आप बहुत सारे वीडियो में नागपुरी में बात करते हैं। है। जी। नागपुरी गाने सुनते हैं? जी। कोई गाना जो आपको बहुत पसंद, हमारे लोगों के लिए गुनगुनाएंगे? आई एम वेरी बैड सिंगर, मैं बहुत गंदा गाना गाता हूँ। बट हाँ मुझे एक दो गाना है जो मैं अक्सर नागपुरी में गाते रहता हूँ, आई थिंक अभी याद नहीं आ रहा है। एक तो गुलाबी साड़ी वाला एक गाना आया था, वो हम्म। सारे बहुत सारे हैं। अच्छा। मैं बचपन में मैंने बहुत सारे गाने सुने हैं, हम लोग परफॉर्म भी करते थे स्टेज पे। डांस में करता हूँ, आई एम नॉट अ सिंगर बट आई कैन से कि आई एम अ डांसर। अच्छा, अब कोई ऐसा सपना है जो अब भी आपको जीना है, बाकी रह गया है? बस मुझे विदेश जाना है, मुझे फॉरेन कंट्री जाना है, यही सपना है मेरा। आई होप कि मैं जल्दी पूरा करूंगा। बाकी तो सब ठीक है, घर बन गया है, सब फैमिली खुश है, हैप्पी है। शादी तो हो ही जानी है, कर ही लेना है। तो बस एक अभी एक फॉरेन ट्रिप मुझे करना है भाई, अच्छे से करना है, कोई अच्छा यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कहीं पे भी। चलिए, आपने हमारे लिए समय निकाला नितेश। थैंक यू सो मच। बहुत आप वैल्यूबल टाइम से आपने आपसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। मैं जिनसे भी नहीं, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। एक्चुअली मैं जिनसे जब से मिल। मैंने आपकी वीडियो देखने शुरू की, जी। हालांकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे झारखंड की संस्कृति और कस्टम रीति रिवाजों से काफ़ी रूबरू हो चुका हूँ मैं पहले। लेकिन जब आप इन चीज़ों को दिखा रहे हैं और वो भी विजुअलाइज करके वीडियो में, तो वो जब मेरे स्ट्रगल के दौर थे, जब मैं बीएड कर रहा था, तो मुझे समझने में जो मुश्किलात आते थे, वो अब जो लोग आपके वीडियो देखते हैं वो सिर्फ देख कर सीख सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद आपसे सीखता हूँ और बहुत थैंक यू इंस्पायर सो होता मच, थैंक हूँ। और भले मैं हो सकता हूँ कि आपसे बड़ा हूँ, पर आप कहीं ना कहीं प्रोफेशन में, मुझे लगता है कि आप मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं आपसे बहुत यू। कुछ सीख रहा हूँ। और ये पूरे देश और दुनिया के लोग आपसे सीख रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, एक बार एक यूट्यूबर पटना से मुझसे मिलने के लिए आए थे। उस वक्त मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स थे और उसके 200 सब्सक्राइबर्स थे। और मुझे लगता है अभी भी उसके 2 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो कोई छोटा बड़ा ये सब बस नंबर का खेल है। आप मुझसे बहुत बड़े सीनियर, और मुझे आज आपसे बात करके एक जो ठहराव और एक जो प्रश्न जो आपने पूछे ना, आपने मुझे काफी कंफर्टेबल बनाया है, शायद इसलिए मैं आज कैमरा के सामने इस पॉडकास्ट में इतने खुल के, इतने रिलैक्स होके बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो मतलब कि कन्वर्सेशन को इस मोड पे रखा ना, कि शायद मैं बहुत कंफर्टेबल फील किया। और थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मैं इतना खुले ये से दर्शकों के सामने आ चुका, मुझे बहुत अच्छा मैं लगा। मैं पर्सनली आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब आपसे टेलीफोनिक भी बात कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं इतना बड़ा यूट्यूबर है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। पर मैं जब आपसे बात किया, तो मैंने, जब आप आए पहले, तो मैं ये इस बात को बोला भी, और अभी भी मैं कहता हूँ कि मैं जब भी किसी सफल व्यक्ति से मिलता हूँ, तो उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज यही देखता हूँ कि वे बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। थैंक और यू। ये चीज़ मैं आप में भी देख रहा हूँ। आई होप कि आप इसे कैरी आउट करेंगे और ज़िंदगी में सफलता की चोटियों में, ऊँचे से ऊँचे शिखर में पहुँचेंगे। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, थैंक और यू सर। आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए दिल से मैं आपको धन्यवाद कहता धन्यवाद हूँ। सर, धन्यवाद, थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू।